नमन के ये शब्द जैसे नमिता के दिल को छलनी कर गए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो समझती थी कि नमन जैसा मातृभक्त लड़का कभी अपने माँ के खिलाफ नहीं जाएगा। नमिता ने और कुछ न कहा। वो ये सोच कर कि इस घर में नमन के साथ मेरी आखिरी रात है, नमन मेरा साथ कभी नहीं देगा, कल मुझे जाना ही होगा, ये सोचते सोचते उसने आंखों आंखों में सारी रात निकाल दी और सुबह हो गई। सुबह नमिता ने अपना बैग पैक कर लिया और खाना बना दिया। थोड़ी देर बाद एक कैब घर के सामने आकर रुकी। नमिता उसकी आवाज़ को सुनकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं से भर गए। वह अपने कमरे में अपना बैग लेकर चल पड़ी। नमन वहीं कमरे में बैठा हुआ था। नमन ने कहा, रुको नमिता। नमन के हाथ में भी एक बैग था। नमन ने नमिता का हाथ पकड़ा और घर के मंदिर में गए और वहाँ से कान्हा जी की मूर्त को आदरपूर्वक अपने हाथों में उठा लिया। नमिता कुछ समझ नहीं पा रही थी। नमन और नमिता आंगन में आ गए। रेखा जी और नमन के पापा भी आंगन में ही थे। नमिता ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा तो नमन ने कहा, रुको नमिता, अगर तुम इस घर से जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। नमन की यह बात सुनकर रेखा जी ने दहाड़ते हुए कहा, नमन ये क्या कह रहे हो? इस घर से बस ये लड़की जाएगी। नमन ने कहा, माँ ये लड़की मेरी पत्नी है, जीवन भर इसका साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता कि अब ये आपके पसंद नहीं है तो ये इस घर से चली जाएगी और आप किसी और गुड़िया को मेरे लिए ले आएंगी। नमन ने आगे कहा, आज अगर नमिता इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा और साथ ही साथ आपके कान्हा जी भी हमारे साथ जाएंगे। सावले हैं ना, और सावले इस घर में कैसे रह सकते हैं भला? नमन ने अपनी बात पूरी की और नमिता का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पैर छूकर कैब की ओर बढ़ने लगा। नमिता ने कहा, नमन आप अपने माता पिता से अलग क्यों हो रहे हो? माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। लेकिन नमन ने नमिता की बात का उत्तर देते हुए कहा, तो फिर मैंने कब कहा कि माता पिता से बढ़कर कोई होता है? लेकिन आज बात सही और गलत की है, मेरी पत्नी के आत्मसम्मान की है। हम कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। वो दोनों चलते चलते दरवाजे के पास पहुंच गए तो रेखा जी ने कहा, रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, वापस आ जाओ। मैं गलत थी, लेकिन नमन ने मेरी गलती का मुझे एहसास दिला दिया। शायद रेखा जी के ज्ञान चक्षु खुल गए थे और उन्होंने नमिता को सर्वगुण संपन्न मन से नमिता को अपना लिया और सर्वगुण संपन्न बहू उसको स्वीकार कर लिया। हर एक इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कोई दूसरी कमी होती है। दूसरों की बेटी की कमी निकालने के बजाय उनकी खूबियों को पहचाने, उनकी खूबियों को जाने, अपनी बेटी समझे और सम्मान करें।